अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने फ्लो चार्ट्स डिस्कस किए हैं फ्लो चार्ट्स सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए हैं। स्टूडेंट्स, इन फ्लो चार्ट्स में वी हैव सीन द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और किसी भी फ्लो चार्ट में वी हैव नॉट सीन द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यानी हमने इन फ्लो चार्ट्स में अभी तक फ़्लो को रिवर्स ऑर्डर में नहीं देखा, यानी कि अगर कुछ स्टेप्स एग्जीक्यूट हो गए हैं तो इन स्टेप्स को दोबारा एग्जीक्यूट नहीं किया। आज हम फ्लो चार्ट के कुछ स्टेप्स को रिवर्स ऑर्डर में डिस्कस करेंगे, यानी कि उनकी रिपीटेड एग्जीक्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ फ्लो चार्ट्स। दिस फ्लो चार्ट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉब्लम टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन। अगर हम इस फ्लो चार्ट में फ़्लो ऑफ प्रोसेसिंग चेक करें तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे नंबर एंटर होगा, उस नंबर का रिमाइंडर कैलकुलेट होगा यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर, फिर उस पर कंडीशन अप्लाई होगी कि अगर रिमाइंडर 0 है तो नंबर इवन है, अदरवाइज़ नंबर ऑड है, और ये फ़्लो चार्ट का एंड है। स्टूडेंट्स, ये तमाम स्टेप्स एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहे हैं और सिंपली एक ही नंबर चेक हो रहा है कि वो इवन है या ऑड है। अगर नंबर्स ज़्यादा हों, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 नंबर्स हैं और उनको चेक करना है वो इवन हैं या ऑड हैं, तो हमें कुछ स्टेप्स की बार बार एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड है। अगर हम इस फ़्लो चार्ट की बात करें तो सिंपली एक ही नंबर के लिए तमाम स्टेप्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं और प्रोसेसिंग का फ़्लो टॉप से बॉटम तक एंड हो रहा है। ज़्यादा नंबर्स को चेक करने के लिए हमें इन स्टेप्स की बार बार एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड है। आज के टॉपिक में हम यही एग्जीक्यूशन डिस्कस करेंगे। ऑन पेज नंबर 14, टॉपिक रिपीटिंग स्टेप्स इन फ्लो चार्ट्स, राइट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रेपिटेशन ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट। In all of the above flow charts, the flow is from top to bottom, but it is also possible that the flow may go to a previous step, especially when we need to repeat some steps. Students, अभी तक हमने फ्लो चार्ट्स की जितने भी एग्जाम्पल्स डिस्कस की हैं उन तमाम एग्जाम्पल्स में वी हैव सीन द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अभी तक हमने फ़्लो को रिवर्स ऑर्डर में डिस्कस नहीं किया। अगर किसी प्रॉब्लम में हमें ज़्यादा डेटा वैल्यूज़ के साथ डील करना हो तो हमें कुछ स्टेप्स की रिपीटेड एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस की थी। एग्जाम्पल नंबर 7 में सिंपली एक नंबर एंटर हो रहा था और फिर वो नंबर चेक हो रहा था कि नंबर इवन है या ऑड है। एग्जाम्पल नंबर 7 का फ़्लो चार्ट सिर्फ एक नंबर को चेक कर सकता है। उस फ्लो चार्ट के तमाम स्टेप्स एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहे हैं और एक ही नंबर को चेक करें। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा नंबर्स को चेक करना है तो हमें स्टेप्स को रिपीट करना होगा, और स्टेप्स को रिपीट करने के लिए फ़्लो रिवर्स ऑर्डर में हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, टू इनपुट 5 वैल्यूज़ 1 by 1 एंड डिटर्मिन इफ़ द गिवन वैल्यू इज़ ऑड और इवन। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में 5 नंबर्स एंटर होंगे और वो 5 नंबर्स चेक होंगे इवन हैं या ऑड हैं। फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनल सिंबल है, उसके बाद काउंट इज़ इक्वल टू 0। ये काउंट बेसिकली नंबर्स को काउंट करने के लिए सेट किया गया है। इनिशियली हमने कोई नंबर एंटर नहीं किया, इसलिए काउंट 0 है। फर्स्ट नंबर एंटर करेंगे तो काउंट 1 हो जाएगा, सेकेंड नंबर एंटर करेंगे तो काउंट 2 हो जाएगा, इस तरह से ऑनवर्ड 5 नंबर्स तक काउंट 5 हो जाएगा। उसके बाद हम इस काउंट पे कंडीशन लगाएंगे कि 5 नंबर से ज़्यादा नंबर एंटर ना होने दें। इनिशियली कोई नंबर एंटर नहीं किया, काउंट 0 है। उसके बाद फर्स्ट नंबर एंटर होगा, इनपुट सिंबल है। जैसे ही फर्स्ट नंबर एंटर हुआ है काउंट को इंक्रीज़ कर दिया है बाय 1, यानी कि फ़र्स्ट नंबर एंटर हो गया, काउंट 1 हो गया है। उसके बाद फर्स्ट नंबर की प्रोसेसिंग होगी, रिमाइंडर कैलकुलेट होगा यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर। उसके बाद रिमाइंडर पे कंडीशन अप्लाई होगी, इफ़ रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0 देन नंबर इज़ इवन, अदरवाइज नंबर इज़ ऑड, और ये प्रिंट हो जाएगा। अगर नो में है तो प्रिंट होगा नंबर इज़ ऑड, और अगर येस में है तो प्रिंट होगा नंबर इज़ इवन। और ये दोनों पार्ट्स जाके मैच करते हैं एक और डिसीजन सिंबल से। इस डिसीजन सिंबल में चेक हो रहा है काउंट इज़ 5 कि कहीं 5 नंबर्स एंटर तो नहीं हो चुके। अगर 5 नंबर्स एंटर हो चुके हैं तो यहाँ से प्रोग्राम का एंड हो जाएगा, फ्लो चार्ट का एंड हो जाएगा। अभी हमारे पास काउंट 1 है कि सिर्फ एक नंबर एंटर हुआ है, तो ये नो में जाएगा। नो में ये मैच करेगा जाके स्टेप नंबर 3 से। स्टेप नंबर 3 में दोबारा एक नंबर एंटर होगा, अब काउंट फिर इंक्रीज़ होगा बाय 1, काउंट हो गया है 2। उस नंबर का दोबारा से रिमाइंडर कैलकुलेट होगा, कंडीशन अप्लाई होगी, चेक होगा नंबर इवन है या ऑड है।
चेकिंग के बाद दोबारा से वो डिसीजन सिंबल है, काउंट चेक होगा, काउंट इज़ 5। अगर तो 5 है तो ये एंड हो जाएगा, और अगर 5 से कम है, 5 नहीं है, तो ये दोबारा से इनपुट की तरफ जाएगा। अभी काउंट 2 है, दोबारा ये ऊपर जाएगा, यहाँ से थर्ड नंबर एंटर होगा, थर्ड नंबर की चेकिंग होगी, फिर काउंट चेक होगा, काउंट अब 3 हो गया क्योंकि 3 नंबर्स एंटर हो गए हैं। अभी भी काउंट 5 नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, दोबारा से इनपुट में जाएंगे, एक और नंबर एंटर होगा, काउंट 4 हो जाएगा, वो नंबर चेक होगा। अभी भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, नो के पाथ में जाएंगे, 5th नंबर एंटर होगा, 5th नंबर की चेकिंग होगी, और अब काउंट 5 हो जाएगा। इस डिसीजन सिंबल में चेक होगा, काउंट इज़ 5। अब काउंट 5 है क्योंकि 5 नंबर्स एंटर हो गए हैं, येस, तो ये एंड हो गया। Next explanation. The above flow chart uses a count to keep counting the number of inputs given by a user. So we initially give it the value 0 and increase it by 1 after every input. After printing even or odd, we compare it with 5. If the count reaches to 5, we stop the flow or otherwise transfer it to input and other value. Students, flow chart के start पे हमने count discuss किया था। ये count basically जितनी वैल्यूज़ एंटर होंगी उनके नंबर पे चेक रखने के लिए है। जैसे ही 5 वैल्यूज़ एंटर होंगी, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। फर्स्ट नंबर एंटर होगा, काउंट 1 हो जाएगा, सेकंड नंबर एंटर होगा, काउंट 2 हो जाएगा, इस तरह से ऑनवर्ड 5 नंबर्स एंटर होने पे काउंट 5 हो जाएगा। ये प्रोग्राम, ये फ्लो चार्ट 5 वैल्यूज़ के लिए है, तो जैसे ही काउंट 5 होगा, ये डिसीजन सिंबल एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देगा, और 5 से लेस वैल्यूज़ के लिए ये डिसीजन सिंबल कंट्रोल ट्रांसफ़र करेगा प्रीवियस स्टेप्स को, और ये प्रीवियस स्टेप्स बार बार एग्जीक्यूट होंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 में प्रॉब्लम है टू फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर टिल सम लिमिट। इस प्रॉब्लम में ऑड नंबर्स का एक सीक्वेंस प्रिंट करना है। सीक्वेंस प्रिंट करने के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू एंटर होगी। इस प्रॉब्लम के लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। सबसे पहले स्टार्ट, टर्मिनल सिंबल है, फ्लो चार्ट का स्टार्ट है। उसके बाद इनपुट में हम नंबर एंटर करेंगे n, और लिमिट। n जो है रेंज की स्टार्टिंग वैल्यू है, जिस रेंज में हमने ऑड नंबर्स का सीक्वेंस प्रिंट करना है, और लिमिट एंडिंग वैल्यू है। स्टूडेंट्स, नंबर्स ऑड हैं, इसलिए हम रिमाइंडर की वो कंडीशन यूज़ करेंगे जो हम इवन नंबर्स की प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर चुके हैं। रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ होगा। रिमाइंडर इज़ 0, देन नंबर इज़ इवन, अदरवाइज नंबर इज़ ऑड। जैसे ही रिमाइंडर कैलकुलेट होगा, रिमाइंडर जाएगा डिसीजन सिंबल में, डिसीजन सिंबल में चेक होगा कि रिमाइंडर 0 है या नहीं। अगर तो रिमाइंडर 0 है तो नंबर इवन होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो नंबर ऑड होगा, जो कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है। अगर तो रिमाइंडर 0 होगा तो नंबर इवन है। नंबर ऑड कैसे बनेगा कि हम उस इवन नंबर में 1 ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर नंबर 2 था, 2 जाहिर है रिमाइंडर 0 आएगा तो वो इवन नंबर होगा, तो इसको ऑड बनाने के लिए हम उस पर 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 3 बन जाएगा, तो ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा, अगर इवन है तो उसमें 1 ऐड होगा और फर्स्ट ऑड नंबर प्रिंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये स्टेप्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि ये तमाम स्टेप्स स्टार्टिंग वैल्यू के लिए हैं। स्टार्टिंग वैल्यू n है, हो सकता है n ऑड हो सकता है n इवन हो, तो हमने ये चेक करना है कि फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो इवन है या ऑड है, तो उसके लिए ये तमाम स्टेप्स हैं। स्टूडेंट्स, ये स्टेप्स बार बार एग्जीक्यूट होंगे। ऊपर वाले तमाम स्टेप्स सिर्फ फर्स्ट नंबर के लिए एग्जीक्यूट होंगे। फर्स्ट नंबर को चेक करेंगे वो नंबर इवन है नहीं या ऑड है। अगर तो नंबर ऑड होगा तो वो एज इट इज़ आ जाएगा इस डिसीजन सिंबल में, और अगर नंबर इवन होगा तो उसमें 1 ऐड होगा ताकि वो ऑड बन जाए। अब ये फर्स्ट नंबर आ चुका है, फर्स्ट नंबर आ चुका है। अगर तो इवन है तो उसको ऑड बना दिया गया है, अगर ऑड है तो ये एज इट इज़ आ गया है। इसको यहाँ पे चेक किया जाएगा कि फाइनल वैल्यू से स्मॉलर है या नहीं। अगर तो ये फाइनल वैल्यू से स्मॉलर है तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये ऑड नंबर है, फर्स्ट ऑड नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कैसे आएगा? नेक्स्ट ऑड नंबर प्रीवियस ऑड नंबर में 2 ऐड करने से आएगा। यानी कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑड नंबर 3 है, 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया है, तो नेक्स्ट ऑड नंबर कैसे आएगा? 3 + 2 5। तो यहाँ से नंबर अपडेट हो गया है, यानी नेक्स्ट ऑड नंबर आ गया है। दोबारा से फ्लो जा रहा है इस डिसीजन सिंबल में। इस डिसीजन सिंबल में वो चेक होगा कि ये ऑड नंबर जो अपडेट हुआ है, नेक्स्ट ऑड नंबर, वो इस लिमिट से कम है या नहीं। अगर तो इस लिमिट में है, येस, वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा। इस तरह से अपडेट
होते रहेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर आते रहेंगे और यहाँ पे उनकी चेकिंग होती रहेगी। जैसे ही फाइनल वैल्यू आएगी यानी लिमिट आ जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये फ्लो चार्ट का एंड है। स्टूडेंट्स, आज हमारी फ्लो चार्ट्स की एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गई हैं। आपने इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है। गुड लक।